10th क्लास। इसमें हम लोग वॉइस चल रहे हैं। वॉइस में हम लोग 8 तक रूल पढ़े थे। चौथा रूल में हम लोग टेंस के रूप में 12 रूल पढ़े थे। 5वां रूल लिखवाया गया आपको और इस तरह से 8 रूल तक। अंतिम रूल परसों था देयर का। देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव। आज 9th रूल नंबर 9 में हम लोग चलते हैं। यदि एक्टिव वॉइस दिया है आपका, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है, या स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, ईट प्लस वर्ब प्लस नाउन। नाउन का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव और प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपका दिया रहेगा एक्टिव वॉइस। ईट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। इंफिनिटिव के बारे में कई बार बता चुके हैं। इंफिनिटिव करते हैं उस क्रिया को जिसके पहले टू का प्रयोग हो जाता है। 2 प्लस V1 रहेगा तो उसको इंफिनिटिव करेंगे। यहाँ नाउन का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट का काम करेगा, ये वर्ब का, ये ऑब्जेक्ट का। ये इंफिनिटिव है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट। अब इसको हम पैसिव वर्ब फॉर्म में जब बदलते हैं, पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो 3 स्टेप जो का क्यों रहेंगे। इसको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। ईट का ईट लिख देना है आपको, वर्ब का वर्ब लिख देना है आपको, नाउन का नाउन उतार देना है आपको। और ये जो ऑब्जेक्ट है, देखिए यहां पर परिवर्तन करना, फोर लगा के ऑब्जेक्ट को अंदर कर दीजिए। और ये जो इंफिनिटिव है इसको बाहर करके टू बी प्लस V3। देखिए वॉइस यहां बन रहा है। ईट का ईट, वर्ब का वर्ब, नाउन का नाउन। 3 स्टेप जो करते हो। जो ऑब्जेक्ट लास्ट में है उसको 4 लगा के अंदर डाल दीजिए। और जब इंफिनिटिव को बाहर करेंगे तो टू बी लगा के V3 कर दीजिए। वॉइस हमारा इसी में बन रहा है यहाँ पर। ये स्ट्रक्चर आपका है एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का। एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, जैसे में इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज। इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज। बी का देखते हैं, इट इज नाउ टाइम टू स्टार्ट द वर्क रेस। इट इज नाउ टाइम टू स्टार्ट द रेस। सी में एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर्स। तीन वाक्य आपको दिया गया, स्ट्रक्चर से मिला। पहले ईट, देखिए तीनों में ईट आया। वर्ब वर्ब के रूप में तीनों में ईट आ रहा है। नाउन नाउन के रूप में तीनों में टाइम आ रहा है। इंफिनिटिव इंफिनिटिव में टू टेक, टू स्टार्ट, टू से। ऑब्जेक्ट यहाँ एक्सरसाइज, यहाँ द रेस, यहाँ प्रेयर्स। इसको बनाते समय पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है कि ईट का ईटे लिखना है, ईट का ईट लिखना है, टाइम का टाइम लिखना है। 3 स्टेप जो का नहीं दिख रहा है, वो बोल रहा है लोग। ठीक करो। ईट यानी कि ईट प्लस वर्ब प्लस टाइम। 3 स्टेप जो का क्यों रहेगा। आप 4 लगा के एक्सरसाइज को अंदर डालेंगे, ध्यान से देखिए। 4 एक्सरसाइज अंदर चला गया एक्सरसाइज।
ये जो टू टेक बचा इंफिनिटी यहां पर लाके तोड़िए। टू बी टेकन, टेक का भी टेकन। इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज, इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन। सारा भी इसी तरह से बनेगा। इसमें भी देखिए ईट का ईट, ईज का ईज, नाउ टाइम का नाउ टाइम, और लगा के रेस को, द रेस को अंदर डालिए, द रेस। उसके बाद टू स्टार्ट है तो टू बी स्टार्ट है, टू बी स्टार्ट है। इसमें देखिए ईट का ईट, ईज का ईज, टाइम का टाइम, और प्रेयर्स आर टू बी सेड, टू बी सेड। इस रूल को हम लोग एक बार और रिपीट करते हैं। अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य जिसको पैसिव वॉइस में बदलना है आपको, अगर इस स्ट्रक्चर में रहता है, सब ईट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वर्ब फॉर्म में बदलते समय ईट का ईट रहेगा, वर्ब का वर्ब रहेगा, नाउन का नाउन रहेगा। तीन स्टेप जो का त्यों रहता है। और जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है उसको फोर लगा के अंदर डाल दीजिए और इंफिनिटिव को बाहर निकालिए। और इंफिनिटिव जब बाहर जाएगा तो टू बी प्लस भी करना। It is time to take exercise. It is time for exercise to be taken. It is now time to start the race. It is now time for the race to be started. It is time to say our prayers. It is time for prayers to be said. Our prayers, our छूट जाएगा, for our prayers to be said. अगले रूल के रूप में हम लोग चलते हैं। ये बिना स्ट्रक्चर का रूल है, इसको विशेष रूप से ध्यान देंगे आप। केवल एग्जाम्पल से ही आपको समझना है। ये रूल नंबर 10 जो है केवल एग्जाम्पल से समझना है आपको, इसमें कोई रूल नहीं दिया है। आई वांट someone to take photographs. इसका वॉइस हम लोग यहां बनाएंगे। बी में देखिए आई लाइक पीपुल to respect me. जैसे वॉइस आपको बनाना है यहाँ। They had to see it to believe it. To see it to believe it. इसमें विशेष रूप से आप देखें, इसको ध्यान दें। आई वांट समवन टू टेक फोटोग्राफ, तो ये एक्स्ट्रा वर्ड है इस वाक्य में। देखिए आई वांट को यहां से मानिए, ये समवन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये इंफिनिटिव का ये ऑब्जेक्ट।
यहां ध्यान दीजिए, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये इंफिनिटिव हो गया आपका, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। वॉइस हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से ही बनाते थे। एक्स्ट्रा वर्ड लास्ट में रहता है तो लास्ट में छोड़ देते हैं, शुरू में रहता है तो शुरू में छोड़ देते हैं। तो आई वांट को आई वांट यो का क्यों छोड़ दीजिए, इसको यो का क्यों आ जाए। इसका ऑब्जेक्ट है फोटोग्राफ्स, इसको सब्जेक्ट के पास लाइए, फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स। इंफिनिटिव को तोड़िए जैसे इसमें तोड़े, इसके पहले भी इंफिनिटिव वाला आ चुका है, टू बी टेकन। और ये जो सब्जेक्ट है समवन, ये ऑब्जेक्ट में हम लोग उठा के नहीं जाते हैं, वो खत्म हो जाता है। तो ये आपका वॉइस बन गया इतनी में, ये समवन ऑब्जेक्ट में नहीं जाएगा, बाय समवन नहीं लिखते हैं हम लोग, तो ये बाय समवन आपका खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। देखिए, आई वांट समवन टू टेक फोटोग्राफ्स, आई वांट एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा वर्ड है, एक्स्ट्रा नीचे आ गया। आपको वॉइस यहां से बनाना है, समवन सब्जेक्ट है, टू टेक इंफिनिटिव है, फोटोग्राफ हो गया। तो आई वांट का आई वांट हो गया, ये ऑब्जेक्ट जो फोटोग्राफ्स है उसको हम सब्जेक्ट बनाते। इंफिनिटिव को तोड़ दिए, टू बी टेकन, वॉइस बन गया यहाँ पर। अब समवन ऑब्जेक्ट में नहीं जाता है, वो खत्म हो गया, तो खाली हमको लिखना है आई वांट फोटोग्राफ्स टू बी टेकन। यहां भी सेम कंडीशन है, बी में देखिए, आई वांट की तरह आई लाइक एक्स्ट्रा वर्ड है, ये पीपुल सब्जेक्ट का काम कर रहा है, टू रिस्पेक्ट इंफिनिटिव है, और मी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ध्यान से देखिए। तो हमको वॉइस इतना ही दूर में बनाना है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। आई लाइक एक्स्ट्रा वर्ड है, इसको उतार दो, आई लाइक। अब मी को जब हम सब्जेक्ट यहां पर लाते हैं तो आई बनता है, तो पहले से आई काम कर रहा है, देखिए इससे भी थोड़ा सा अलग है। अब आई को हम यहां नहीं लिखेंगे, यही आई काम करेगा। मी को यहां लाएंगे, आई के रूप में बनेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ आई पहले से काम कर रहा है सब्जेक्ट के रूप में, तो वही यहाँ पर काम करेगा सब्जेक्ट। या आई लिखने की जरूरत नहीं है, इसी की तरह है, लेकिन फोटोग्राफ यहाँ लिखना पड़ा, लेकिन यहाँ आई को नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि यहाँ आई सब्जेक्ट के रूप में पहले से काम कर रहा है। तो एक तरह से मी आई बनकर इसके साथ बैठ गया। अब इंफिनिटिव को इसी की तरह तोड़िए, टू बी रिस्पेक्टेड, और पीपुल जो है वो ऑब्जेक्ट में नहीं जाएगा, इसी की तरह बाय समवन की तरह, बाय पीपुल नहीं जाता है, वो खत्म हो जाएगा। तो एकदम छोटा सा में बन गया, आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड, आई लाइक पीपुल टू रिस्पेक्ट मी, आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? इसमें देखते हैं हम लोग सी में, इसमें थोड़ा सा ये परिवर्तित है, यहाँ ध्यान दीजिए, इसके जैसा ये एक्स्ट्रा वर्ड में नहीं आया है, यहाँ ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है आपका, ये इंफिनिटिव है, आई ये वर्ब है, इंफिनिटिव है, ईट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और यहाँ डबल ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट फिर आ गया है यहाँ पर, ईट। यहाँ भी इंफिनिटिव है, यहाँ भी इंफिनिटिव है, या आई मेन वर्ब, ये वर्ब का काम। तो इसको जब आप बनाइएगा, पैसिव वॉइस में बदलिएगा, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाइएगा, मैंने ईट यहाँ पर आएगा, और ईट के अनुसार हाइड के बदले में हो जाएगा हाइड। इंफिनिटिव को तोड़ दीजिए, टू बी सीन, और ये दे जो है ऑब्जेक्ट में जाएगा नहीं, ये खत्म हो जाएगा। और इसको फिर से बनाइए, ये दूसरा वाइट है, फिर ईट को सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ। तो यहाँ पहले से ईट काम कर रहा है, तो ये
आई की तरह जैसे खत्म हो गया था, उसी तरह से ये ईट इस ईट में मिलकर खत्म हो जाएगा। इसको खाली इंफिनिटी को तोड़ दो, टू बी ब्लिट। दोनों ईट सब्जेक्ट के रूप में यहां आ गया, दोनों ईट के बदले में एक ईट, और दे को हम ऑब्जेक्ट में ले नहीं जाते हैं, इसलिए खत्म हो गया। दो ईट इसमें आ गया, ये दे खत्म हो गया, और ईट के अनुसार हैड के बदले हैड हो गया। इंफिनिटी को तोड़ दिए, दोनों इंफिनिटी को, टू बी सीन टू बी ब्लिट। समझ में आया? ईट हैड टू बी सीन टू बी ब्लिट। ये जो रूल है बिना स्ट्रक्चर का रूल है। स्ट्रक्चर इसलिए कि दो जो वाक्य है अलग तरह का है, आदि अलग तरह का है। स्ट्रक्चर पर इसको नहीं दिया है, यूं ही दे दिया है। इसको समझने की बात है। अगर इस तरह का वाक्य रहेगा तो कैसे बनाएंगे? आई वॉन्ट समवन टू मेक फोटोग्राफ्स। समवन सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट में नहीं जाएगा, खत्म हो जाएगा। आई वॉन्ट एक्स्ट्रा वर्ड है, फोटोग्राफ्स को सब्जेक्ट बनाओ। आई वॉन्ट फोटोग्राफ्स, इंफिनिटी को तोड़ो, टू बी समवन खत्म। इसी तरह से आई लाइक एक्स्ट्रा वर्ड है, यहां लिख लो। और मी को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो इस आई के साथ मिलकर ये भी खत्म हो गया, और पीपुल को ऑब्जेक्ट में ले नहीं जाएंगे। तो आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड, मी खत्म, पीपुल खत्म। ठीक है? इसमें देखिए जे सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में जाएगा नहीं, वो ऐसे ही खत्म हो गया। और दो ईट है ऑब्जेक्ट के रूप में, एक ईट को पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। इस बात को ध्यान देंगे। तो ईट है, इसको इंफिनिटी तोड़ेंगे, टू बी सीन। ये ईट तो यहाँ आ चुका है। ये दूसरा वाक्य है, यहाँ भी दे काम कर रहा है। एक तरह से समझिए, यहाँ जो दे है यहाँ भी दे है। तो दे जाएगा नहीं, तो फिर ईट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ ईट आ चुका है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, खाली टू बी ब्लिट। ईट हैड टू बी सीन टू बी ब्लिट। ये दूसरे रूल के रूप में 9 और 10, ये जो हम लोग रूल पढ़े हैं 7, 8 कल पढ़े थे, 7वां 8वां, आज 9, 10 पढ़े, 4 रूल पढ़े हैं। 4 रूल में आपका एक्सरसाइज 61 सॉल्व हो गया। 7, 8, 9, 10 में एक्सरसाइज 61 सॉल्व होगा। रूल 7, 8, 9, 10, ये 4 रूल से आपका एक्सरसाइज 61 सॉल्व होगा। एक्सरसाइज 61 आप बनाएंगे। अगले रूल के रूप में आप इंपरेटिव सेंटेंस का आएगा। अब इंपरेटिव सेंटेंस में 5 रूल आएंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो अब अगर हम अगले रूल में जाएंगे तो इंपरेटिव सेंटेंस का रूल आएगा, और इंपरेटिव सेंटेंस में 5 रूल आते हैं। 5 रूल को आपको देखना है। इसको अगर उतार रहे हैं तो समझ रहे हैं 2 मिनट का, उतर गया है तो बोलिए, मिटा करके आगे चलेंगे हम लोग। इंपरेटिव सेंटेंस उतार रहा है तो, और इंपरेटिव सेंटेंस में 5 रूल आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये तो रोमन संख्या में लिख देते हैं 11वें रूल के रूप में इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में 5 रूल, 11वें रूल के रूप में इंपरेटिव सेंटेंस का रोमन संख्या डाल देते हैं, सारा इंपरेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। रूल के रूप में आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में 5 रूल आता है। 11वां रूल के रूप में पहला रूल यहां हम करते हैं।
इसको रोमन संख्या में बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि पांचों रोल इंपरेटिव सेंटेंस का है। इंपरेटिव सेंटेंस माने वैसे वाक्य जो वर्ब से शुरू होते हैं। कई बार बता चुके हैं, इम्फेटिक वाला में भी आया था, क्वेश्चन टैग वाला में भी आया था। जब इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर या कमांड, ऑर्डर माने आदेश या निर्देश, जब इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर या कमांड का बोध हो तो पैसिव वॉइस में निम्न प्रकार से, तो उसे पैसिव वॉइस में निम्न प्रकार से बदले। यानी कि पैसिव वर्ब फॉर्म इसका होगा आपका, वाक्य को आपको लेट से शुरू करना है, अपने से लेट लगाना है, उसके बाद लेट प्लस सब्जेक्ट को ले आएंगे, उसमें जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसका जो शुरू में वर्ब है उसको बी लगा के V3 करें। ये स्ट्रक्चर आपको देना। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। जैसे देख सकते हैं 4-5 वाक्य देते हैं, इसे तो बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है। डू दिस वर्क, पहला वाक्य है डू दिस वर्क। बी में देखिए ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर। सी में देखिए स्विच ऑन द रेडियो, स्विच ऑन द रेडियो। डी में चलिए इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट। एक और नेगेटिव में दे देते हैं डोंट प्लग फ्लावर्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये पांचों वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस है और इससे या तो आदेश देने का बोध हो रहा है या निर्देश देने का। डू दिस वर्क, इस काम को करो, आदेश दे रहा है। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, आदेश दे रहा है। स्विच ऑन द रेडियो, रेडियो चालू करो, आदेश दे रहा है। इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, पुलिस को दुर्घटना के बारे में सूचना दो। डोंट प्लग फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो, निर्देश दे रहा है। तो इसको ऐसे ये इंपरेटिव सेंटेंस है जिससे ऑर्डर या कमांड का बोध होता है। तो इसको पैसिव वॉइस में बदलते समय हम वाक्य को अपने से लेट से शुरू करते हैं, लेट अपने तरफ से। तो उसका सब्जेक्ट देखिए, इसमें वर्ब है डू और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है दिस वर्क। तो यहाँ दिस वर्क को सब्जेक्ट बना दीजिए, दिस वर्क। अब जो वर्ब बचा डू, उसको बी लगा के V3, बी डन। लेट दिस वर्क बी डन। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग वर्ब है, एक ग्लास ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट। तो यहां हम लेट लगाएंगे, एक ग्लास ऑफ वाटर को ले जाएंगे सब्जेक्ट।
यहाँ बी लगा के ग्रीन का V3 कर देंगे ब्राउन। लेट दिस ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउन। स्विच ऑन द रेडियो, द रेडियो को सब्जेक्ट बना है। लेट द रेडियो बी, स्विच का स्विच ऑन, V3 स्विच ऑन। इन्फॉर्म द पुलिस, द पुलिस को सब्जेक्ट बना है। लेट द पुलिस आर बी इन्फॉर्म्ड, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्सीडेंट। ये ऑफ द एक्सीडेंट एक्स्ट्रा वर्ड है, वो जहां का कहां रहेगा। डोंट प्लग फ्लावर्स, ये फ्लावर्स सब्जेक्ट बनेगा। लेट फ्लावर्स बी प्लग, लेट फ्लावर्स बी प्लग। यानी कि लेट से हमको वाक्य शुरू करके सब्जेक्ट प्लस V3 करना है। कब? जब इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर या कमांड का बोध हो तब। इसी में इंपरेटिव सेंटेंस में 5 रूल चलेंगे। हमने कहा था आपको इंपरेटिव सेंटेंस का ग्रामर रूल को हम 5 भाग में बांटेंगे। पहला रूल हमने पढ़ लिया। दूसरा रूल इसमें चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, जब इंपरेटिव सेंटेंस से एडवाइस यानी कि सलाह का बोध हो तो उसका पैसिव, तो उसका पैसिव वॉइस निम्न प्रकार से बनेगा। पैसिव वर्ब फॉर्म में देखिए क्या करना है आपको। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3 करना है। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3, दोनों रूल एक ही है, मिलाइए। इसमें लेट लगा हुआ है, फिर सब्जेक्ट आया है, बी लगा के V3। इसमें लेट जब नहीं लगाया तो सब्जेक्ट के बाद शुड लगा दिया। देखिए अब बी प्लस V3 जो का क्यों, बी प्लस V3 इसमें भी है, बी प्लस V3 इसमें भी है। यहाँ सब्जेक्ट दिया है और यहाँ सब्जेक्ट दिया है। इसके सब्जेक्ट पहले लेट दिया है, तो जब इसमें लेट नहीं दिया तो सब्जेक्ट के बाद शुड लगा दिया। दोनों रूल लगभग एक है। ऐसे नीचे नोट में दिया भी है। अगर आपको समझ में ना आए कि इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर का है कि एडवाइस का है, तो दोनों में से किसी रूल पर भी बना सकते हैं। इसके वाक्य को इस रूल पर भी बना सकते हैं और इसके एग्जाम्पल को इस रूल पर भी बना सकते हैं। हम दोनों तरह से बना करके बता दिए आपको। ऐसे आप इसमें एग्जाम्पल 4-5 देख लीजिए। लव योर कंट्री, बी में है हेल्प द पुअर, सी में डोंट बी डॉन्टेड बाय डेंजर, डॉन्टेड बाय डेंजर।
डोंट इंसल्ट द वीक, डोंट इंसल्ट द वीक। इसमें देखिए ये जो रूल कह रहा है इसके आधार पर चलिए सब्जेक्ट को ले जाएंगे पहले योर कंट्री सब्जेक्ट बनेगा, योर कंट्री। उसके बाद अपने से आपको शुड का प्रयोग और बी करके ये जो लव है भार्ब उसको भी में बदल देंगे, बी लव, योर कंट्री शुड बी लव। इसमें चलेंगे तो द पुअर को सब्जेक्ट बनाएंगे, द पुअर, यहाँ शुड आपको लगाना है अपने से और बी लगाना है। उसके बाद ये जो हेल्प है इसको भी में कर दीजिए, हेल्प। इसमें डोंट में नॉट नहीं लगाए थे क्या, डोंट प्लग फ्लावर्स, लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लग, यहाँ नॉट लगेगा, ध्यान नहीं रहा नेगेटिव है तो नॉट लगाना है। डोंट बी डॉन्टेड बाय डेंजर, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कुछ भी नहीं छुपा हुआ है यू, तो यहाँ यू अपने से आपको सब्जेक्ट के रूप में ढूंढ के लाना पड़ेगा और शुड लगाइए, यू शुड नॉट, डोंट के बदले में नॉट, बी डॉन्टेड बाय डेंजर, जो का बी डॉन्टेड बाय डेंजर। डोंट इंसल्ट द वीक, यहाँ देखिए सब्जेक्ट रूप में द वीक है, द वीक शुड, डोंट के बदले में नॉट लगाएंगे, नॉट बी इंसल्टेड। एक बार और दूसरे रूल को चलते हैं हम। जब इंपरेटिव सेंटेंस से एडवाइस यानी सलाह का प्रयोग हो तो पैसिव अर्थ और बनाते समय सब्जेक्ट के साथ शुड प्लस बी प्लस भी हो। लव योर कंट्री, योर कंट्री को सब्जेक्ट बनाइए, योर कंट्री शुड लगाइए और बी लगाते लव, योर कंट्री शुड बी लव। हेल्प द पुअर को सब्जेक्ट बनाइए, द पुअर शुड बी हेल्प। डोंट बी डॉन्टेड बाय डेंजर, यहाँ यू छिपा हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में कुछ भी नहीं है तो यू अपने से आपको लिखना पड़ेगा, यू शुड नॉट बी डॉन्टेड बाय डेंजर। डोंट इंसल्ट द वीक, यहाँ सब्जेक्ट बनेगा द वीक शुड नॉट बी इंसल्ट। ये जो दोनों रूल है इंपरेटिव सेंटेंस का पहला दूसरा, इसमें बहुत सूक्ष्म अंतर है, ऑर्डर का है कि एडवाइस का है। इसको समझना कभी कभी परीक्षा में कठिन हो जाता है कि जो वाक्य दिया गया है वो इंपरेटिव सेंटेंस का ऑर्डर का है या एडवाइस का है। तो वैसी स्थिति में ये लेखक महोदय कहते हैं आपको कि अगर वाक्य को आप क्लियरफाई नहीं कर पाओगे कि ऑर्डर का है कि एडवाइस का है तो दोनों में से किसी रूल पर बना दे। लेट से भी बना सकते हो और शुड से भी बना सकते हो। अगर इस रूल को आप शुड से बनाएंगे तो भी बन जाएगा। डू दिस वर्क तो हम लोगों ने बनाया लेट दिस वर्क बी डन, अगर इस रूल पर बनाएंगे तो दिस वर्क शुड बी डन हो जाएगा, हो जाएगा ना। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर अगर शुड से बनाएंगे तो ये ग्लास ऑफ वाटर शुड बी ब्राउन बन जा रहा है। और ये जो दूसरा रूल है अगर इसको आप पहले रूल पर बनाएंगे तो यहाँ जो बनाए हम लोग योर कंट्री शुड बी लव, तो हम बना सकते हैं लेट योर कंट्री बी लव, शुड को हटा के लेट यहाँ लगा दें। हेल्प द पुअर शुड बी, जो हेल्प बनाए हैं तो यहाँ बना देंगे लेट द पुअर बी हेल्प। तो आप
इस वाक्य को इस रूल पर भी बना सकते हैं और इस वाक्य को इस रूल पर। अगर स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रहा है कि ये वाक्य ऑर्डर या कमांड का है तो लेट से बनाए, और अगर यह समझ में आ रहा है कि यह वाक्य एडवाइस का है तो इस रूल पर। लेकिन अगर आप कंफ्यूजन में पड़ गए एग्जाम में कि ऑर्डर का है कि एडवाइस का है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वैसी स्थिति में या तो आप लेट से बना दो या तो शुड से बना दो। इसी पर भी बनाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। दूसरा का सी का, डोंट बी डॉन्टेड बाय डेंजर, खतरे से मत घबराओ। डेंजर माने खतरा होता है ना, तो खतरा से मत घबराओ ये कह रहा है। तो यहाँ यू छिपा हुआ है कि तुम खतरे से मत घबराओ। यहाँ सब्जेक्ट कुछ भी नहीं दिया है, ये क्रिया के रूप में दिया है। ये डेंजर जो है सो ये ऑब्जेक्ट बाय डेंजर कह रहा है, वो सब्जेक्ट का काम करेगा नहीं, तो आपको यू अपने से उभारना पड़ेगा वहां पर। यू शुड नॉट बी डॉन्टेड बाय डेंजर। ठीक है, ठीक है, टाइम हो गया है ना।